यारों, बंगाल चुनाव में शाम 5 बजे तक कुल 89.99% मतदान हुआ है, यानी करीब 90% के करीब वोटिंग। और अभी 1 घंटे का यानी 6 बजे तक का वक्त बचा हुआ है। दूसरे चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। हो सकता है ये 92 के ऊपर चला जाए। चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भवानीपुर में टीएमसी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कही, आप सुनेंगे तो आप भी उसके मायने निकालेंगे। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती। यहाँ राज्य पुलिस नहीं है। इन सीआरपीएफ के लोगों को सीमा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसकी जगह वो एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूँ और इस बार इतना अत्याचार हो रहा है। इन्होंने महिलाओं बच्चों को मारा। राणाघाट, कल्याणी, आरामबाग, घोघाट, कैनिंग, इन सभी जगहों पर इन्होंने एजेंट्स को बाहर कर दिया। क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है? यारों, ममता दीदी वो बताना भूल गई जो उनके समय में होता था, पिछले 15 साल से होता आया। लगातार इलेक्शन में किस तरह वो जीतती थीं, ये वो नहीं बता रही हैं। कैसे लोगों को डरा के घर के अंदर ही रखा जाता था। बीजेपी के वोटर्स कौन हैं और उनको घर के बाहर आने ही नहीं दिया जाता था वोटिंग के दिन। टीएमसी की गुंडागर्दी तो दुनिया भर को मालूम है, पूरे वेस्ट बंगाल में पता है। और रक्त रंजित चुनाव पिछले 3 बार से हो ही रहे थे। उसी को बचाने के लिए सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की दूसरी फोर्सेस का इस्तेमाल किया है इस बार केंद्र सरकार ने। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि आप घर के बाहर आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। इस आधार पर लोग घर से बाहर निकलकर उन्होंने वोटिंग की है और 92% पिछले फर्स्ट फेज में हुआ है वोटिंग। इस बार शायद उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ममता को पता चल गया है कि शी इज़ लूजिंग द कॉन्टेस्ट, शी इज़ लूजिंग द इलेक्शंस। गद्दी छोड़नी पड़ेगी ममता दीदी।